अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में सैलाब की सूरत हाल है। पंजाब में दाखिल हुआ है और इसको बतरीके एहसन निकालने की कोशिश की जा रही है कि ये पंजाब को क्रॉस कर जाए। पंजाब से मुराद ये नहीं है कि पंजाब कोई बहुत वहाँ पे लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे केपी की अपनी है, सिंध की अपनी है, बलूचिस्तान की अपनी है, पंजाब की अपनी है। फेडरल में फिर जो इंसान ये सारे मुश्तरक आ जाते हैं, फेडरल इनको कंबाइन करता है। तो ये चीज़ है। आप कह लें कि रावी इसमें भी पानी आया है और जो दरिया काबुल है उधर से भी आ रहा है, और फिर ये आप कह लें कि दरिया सिंध में जो कुन्नार है, दरिया कुन्नार, कलाम, ये कागान नारान वाला, इधर से तो इस वक्त में बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना सैलाबी रेला है। और ऊपर से बारिश, पर ये क्लाउड बर्स्ट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन रेनी एक स्लो रेनी होती है और पूरे इलाके के ऊपर पड़ रही होती है। वो आप कह लें कि और तरह का एक सैलाब होता है। वो ज़ाहिरन इस तरह से नहीं नज़र आता कि मट्टी गारा और पत्थर लेकर आ रहा हो, लेकिन वो भी पानी लेकर आ रहा होता है। जब ये दरियाओं में इकट्ठे होते हैं तो मैदानी इलाकों में तबाहियाँ मचाते हैं, और इस वक्त में यही सूरत हाल है। लेकिन मैं इस वक्त जो बात करने लगा हूँ वो एक बड़ी डिफरेंट है, और ये मैं बात करता रहता हूँ इसलिए कि जो भी सीरियस लोग हैं इस सियासत के अंदर पाकिस्तान की, वो इन चीज़ों को समझते हैं। देखें, पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने ना कभी भी जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम नहीं होने दिया, और उसके अंदर उनकी ज़ाती लालची हैं, मादी लालची हैं, और नाम वो ये देते हैं कि जनाब पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो इस वक्त में भी एक हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मेरे जैसा बंदा भी जो हर वक्त इस बात पर तनकीद करता है, वो ये कहता है कि यार जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उसमें हाइब्रिड प्रोग्राम के अलावा कोई और वे नहीं है। हाँ, अगले 5 साल के बाद भी अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहिए कि हमारी अपनी इजारादारी रहे और हमने इस निज़ाम को नहीं ठीक होने देना, यानी कि पाकिस्तान को नहीं ठीक होने देना, हमारे अपने ज़ाती मफादात मुकद्दम है, तो फिर वो ये भी वैसे ही हैं जैसे पिछले गद्दार गुजरे। फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान का दिफा करते हैं, बहुत अच्छा दिफा करते हैं, वहाँ पर हम बहुत तारीफ भी करते हैं। देखें, जो सहूलतकारी की गई है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को बर्बाद कर लेने में, उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है इस वक्त में लोग समझते हैं कि शायद पीटीआई है। नहीं, पीटीआई एक आप कह लें कि डॉक्ट्राइन थी जिसमें पाकिस्तान को तबाह कर देना था, यानी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असास से कश्मीर दे देना था और पाकिस्तान की अहमियत ख़त्म कर देनी थी। और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, और उसके अभी तक मोहरे चल रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नहीं, हमारे जो हैं वो तो हम उनको तो नहीं, हमारा चीफ उसको कोई कुछ कह दे सवाल ही नहीं पैदा होता। नाउजुबिल्लाह, वो तो खुदा के बेटे हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरीके की एक बात पाई जाती है। लेकिन उनके सहूलतकार कौन थे इस पाकिस्तान को बर्बाद कर लेने में, करने में? देखें, ये बात जहन में रखें कि पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान की कोई खैरख्वाह नहीं है। उनको अपनी ज़ाती सियासत से गर्ज है। कभी रोटी कपड़ा और मकान का नारा और अवाम को बर्बाद करना, इंडस्ट्री को मिया लेना और इस मुल्क के अंदर जो नई अफरा तफरी पैदा कर देना। कभी फिर हम देखते हैं कि और तरीक़ों से पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करना, या ऐसी जड़ बुनियाद रखना कि जिसमें बर्बादी बर्बादी हो। यानी कि आज अगर आप सिंध में जाके देख लें तो गवर्नमेंट की जितने काम करने वाली सीटें ना, उसके ऊपर आपको जेलें मिलेंगे। वो नाहल नालायक को उनको उससे वो उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं इनके लिए, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लेकिन हर वक्त एक मैजिक जो इंसान वो वर्क कर रहा था, और वो मैजिक क्या है? वो आवाज़ का, तस्वीर का जादू है। और वो ये करते रहते हैं कि जनाब पंजाब खा गया, पंजाब ने लूट लिया। हालांकि लूटते खुद हैं, अपने हिस्से का पूरा फंड लेते हैं और उसको खा जाते हैं। अवाम तो एक आप कह लें कि एक बस जिंदा है तो वो अपने खुदरो टाइप के से चल रहे हैं, अदरवाइज तो उनके पास बचा ही कुछ नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी कभी भी डैम नहीं बनने देती पाकिस्तान के अंदर।
अगर आज 3, 4, 5 बड़े डैम बने हुए होते और कोई 100-200 जो है ना 300 अच्छे किस्म के उनको डैम तो नहीं, कंपाउंड ही कहेंगे, लेकिन डैम आप समझ लें एक आम आदमी के लिए, जैसे कि रावल डैम जो इस्लामाबाद में है, हम उसको डैम कह देते हैं, हालांकि ये कंपाउंड है, एक पानी जमा हुआ। इस तरह के रावल डैम टाइप के 200, 300, 400 बहुत मामूली सी चीज़ है, पाकिस्तान में आराम से बन सकते हैं, पानी की स्टोरेज हो सकती है। फिर जो डैम होते हैं उनके अंदर जो है ना बिजली बनाने की भी सहूलत होती है, उसके अंदर और बहुत सारी यानी कि सहूलियात होती हैं, वहाँ पे बड़ी स्टोरेज, यानी कि और से मुराद ये है कि डैम जो है दुनिया के अंदर बनाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए भी, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, सस्ती तरीन ट्रांसपोर्ट होती है। और पाकिस्तान का जो महले वकूआ है वो तो इस तरह का है कि आराम से बनाए जा सकते हैं, यानी कि आधे से भी काफ़ी कम में चौथाई हिस्सा भी नहीं लगता ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जो थ्रू डेमो के ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। और दुनिया आप यूट्यूब खोल के अगर सर्च करके देखें कैसे डेमो से जो है ना इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, किस तरीके से उस पर स्पिलवेज बनाए जाते हैं। ये जो पनामा गेट्स देखते हैं, ये तो हम यूरोप के अंदर शहरों के अंदर बने हुए हैं, नालों के ऊपर, यानी कि मुसलसल चल रहा होता है, एक ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, उसके ऊपर मैंने कई वीडियोस भी बनाई हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब मैं आपको यानी कि इस तरीके से बताऊं कि ये जो पीपल्स पार्टी है, ये आज भी, अभी देखें कि जब कैनाल्स बनाने की बारी आई, हालांकि मैं SIFC के कोई हामी नहीं हूं, क्योंकि उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। उसमें तो ऐसा महसूस होता है कि एक डिपार्टमेंट जो है फौज, वो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उसके ऊपर कब्जा कर रही है, ऐसा महसूस होता है। और क्योंकि उसकी वजाहत कोई नहीं आ रही, हुकूमत भी प्रेशर के अंदर है, वो कहती है कि हम मुल्क को बचा लें, जो हुकूमत है PMLN आप कह लें, PMLN कहती है मुल्क को बचा लें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कहती है मुल्क को तो बचा लें, साथ में हम अपने मफादात को सिक्योर कर लें। तो इस तरीके से ना निज़ाम ख़राब होता है, और यही वजह है कि तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फिर कोई अच्छा नहीं कहता। ये जो स्टेम एस्टेब्लिशमेंट की एक जो फेस है वो डिफेंस के हवाले से बहुत अच्छा है। जनरल हाफिज आसिम मुनीर का जो दुनिया के अंदर जो इज्जत बनी है, वो इसलिए बनी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि PMLN ने कहा जी ठीक है आप बनाओ, लेकिन इस मुल्क को बचा लो। पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान से निकल रहा है, निकला नहीं है, निकल रहा है। तो मैं आखिर में ये बात कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया ना बतौर पार्टी, वो पीपल्स पार्टी ने बनाया। आज भी जो था ना, इस वक्त में भी उनसे कहें कि जनाब हमें डेमो की जरूरत है, वो कहेंगे हम डैम बनने ही नहीं देंगे, हमने बदहाली रखनी है सिंध के अंदर, लोगों की अकलों पे पत्थर पड़े रहने चाहिए। जबकि पंजाब के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि एक डॉक्ट्राइन आई, चोर डाकू डकैत कह कह के इन्होंने उल्ट पुल्ट करके रख दिया। लेकिन अब लोगों में क्योंकि आंखें खुल रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो लोग वापस पलट रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, अच्छे दिन अब आए। वो जो इमरान खान का टाइम गुजरा था उसके अंदर तो हमें मीलों लंबी CNG के ऊपर लाइनें, पेट्रोल पंप पे लाइनें, बहरान खुराक का, ये सारी चीजें जो थी ना, लेकिन मीडिया जो था ना मुनाफिक, वो दिखाता नहीं ये चीजें कि वो दौर ये था, वो दौर ये था। और PMLN के अंदर भी बड़ी ये खामी है कि काम करने के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मीडिया का जो सेक्शन है ना, ये अहल बंदे को नहीं देना चाहते। वो इसलिए कि इनको अंदर खौफ पाया जाता है। ये जो, अब फिर मैं नाम लूंगा तो वो पर्सनल हो जाएगा, तो यहां पर एक कमी पाई जाती है। ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस मकाम पे, जिस जगह पे उनको फाइट करनी चाहिए, वहां पे ये कमजोर है, इसलिए कि ये अहल बंदे को ना वो सीट नहीं देते। हालांकि मेरा ख्याल है कि किसी भी टाइम में हो सकता है कि आ जाए, और बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इस पे, ये छोटा सा नहीं है काम। यानी कि जैसे अगर आप अमेरिका का देखें, कितना बड़ा दिफा है, दुनिया का सबसे बड़ा दिफा है, 30% उस दिफा का जो बजट है, यानी कि 70% दिफा पे लगता है और 30% उसकी प्रमोशन पे। दुनिया के अंदर माइंडसेट बनाए जाते हैं कि अमेरिकन नंबर 1। ये होता है आवाज का जादू, ये होता है तस्वीर का जादू, कि आप क्या कर रहे हैं ये बताना होता है, और दूसरे को हम किस तरीके से
काबू कर रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट करानी होती है और उससे जो है ना परसेप्शंस बनते हैं। तो इंशाल्लाह जी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।